नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जो भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 24 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस का रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था। तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। और जो इसकी अवधि थी यह 1961 से लगाकर 1966 तक ये चलाई गई थी। और जो इसका लक्ष्य था दोस्तों 5.6% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यहाँ पर इसको 2.8 ही हासिल हो पाया था। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भारत और चीन के बीच में युद्ध भी हुआ था। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि यह युद्ध किस वर्ष हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों, जो उपाधियों का अंत है उसे किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 18 में, आर्टिकल 18 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों, जो राजा रेड्डी है एवं राधा रेड्डी है उनका संबंध है कुचिपुड़ी से, जो कि आंध्र प्रदेश का यह लोक नृत्य है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया था कि 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव किसने जीता है। तो दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ था 2022 में, तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों कांग्रेस ने। ठीक है, कांग्रेस ने इसमें जीत हासिल की थी। और जो कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह शिमला, राज्यपाल है विश्वनाथ अर्लेकर। और यहाँ पर जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि इसमें विजय हुए थे। एक पूछा गया था कि लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, जो लोकपाल है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में लोकपाल अभी कौन है। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में जो लोकपाल हैं दोस्तों वह है प्रदीप कुमार मोहंती। और जो भारत के प्रथम लोकपाल थे वह थे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था पर्यायवाची शब्द से कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। यहाँ पर आपको कुछ 4 ऑप्शन से दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बादल के पर्यायवाची हैं वह नाप, गगन और अंबर। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि पूजा का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, जो का समानार्थी शब्द होगा वह क्या होगा? अर्चना। ठीक है, पूजा का जो समानार्थी शब्द है वह कौन सा है? अर्चना। यहाँ पर एक पूछा गया था कि जो फालतू बोले उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति फालतू बोलता है उसे क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। विवाह से संबंधित कार्यों के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके सामने, जिसमें एक शब्द दिया गया था वैवाहिक। तो विवाह से जो संबंधित शब्द है वह कौन सा है? तो यह है वैवाहिक। यहाँ पर पूछा गया था कि लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, जो लकीर का फकीर होना उसका अर्थ है अडिग होना, एक ही बात पर रटे रहना, अडिग होना, जो कि इसका मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर पूछा गया था कि NH66 किन को जोड़ती है। तो दोस्तों, ये मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि NH44 किसको और किस शहर को ये जोड़ता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? NH44 की। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि 2022 के उत्तराखंड चुनाव में किसे बहुमत मिली है। तो दोस्तों, जो 2022 में यहाँ पर उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं तो यहाँ पर किसको बहुमत मिली है? तो यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर जीती थी, जो कि आपको ये याद रखना है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री यहाँ पर बने थे पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल है यहाँ की गुरमीत सिंह। यहाँ पर पूछा गया था कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का जो लेखक है वह कौन है। तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। और मैं आपसे पूछता हूँ कि राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है। तो ये नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि पूजा का समानार्थी शब्द क्या होगा? अर्चना। जो फालतू बोले उसे क्या कहा जाता है? वाचाल। और विवाह से जो संबंधित शब्द है उसे क्या कहते हैं? वैवाहिक। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट ने कब 23 जनवरी
24 जनवरी को ये पूछे गए थे सभी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे ये रिपीट हो सकते हैं, तो एक बार पूरे क्वेश्चंस को आप याद करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।